And a very warm welcome to my YouTube channel which is Faria Idris Official. इस वक्त सबसे बड़ी खबर ज़ाहिर ये है कि नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका में मौजूद हैं, उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट जो बाइडन से। बहुत सारे सवालात पाकिस्तान में भी उठाए गए। पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से हमने देखा है कि ये एक नया फेज़ है, उससे भी बात हुई। लेकिन हम आज क्योंकि बात करें भारतीय मीडिया की, तो फिर भारतीय मीडिया को ऑन अ लाइटर नोट आज बड़ा धचका लगने वाला है। वो बहुत ज़्यादा एक दफ़ा फिर रेडी बैठे थे कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करें और बात करें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तो मुलाकात हो गई है, आपके प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर नहीं हैं, इस किस्म की उन्हें बातें करनी थी और अभी भी शायद करेंगे। ऐसे भी कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए कि वो चल ही नहीं सकता। आप झूठ जितना भी बोलेंगे वो थोड़ी देर जाके रुक जाएगा क्योंकि उसके पैर ही नहीं होते। और भारतीय मीडिया का भी कुछ ऐसा ही हाल हो चुका है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से तो मैं समझती हूँ कि एक बाकायदा स्टडी होनी चाहिए। भारतीय मीडिया ने जो किया है, जो उनके जेस्चर्स हैं, आई एम सॉरी आई शुड नॉट हैव लाफ्ड क्योंकि हमारे कॉलीग्स हैं, भाई बहन हैं, लेकिन उसके बावजूद द वे दे रिएक्टेड, द वे दे क्रिएटेड हिस्टीरिया, द वे दे मिस रिपोर्टेड, उसके ऊपर यकीनन भारत को स्टडी करनी चाहिए, देखना चाहिए। दुनिया को भी चाहिए कि उसके ऊपर ज़रूर स्टडी करे कि इवेंट्स इधर हो रहे थे जहाँ से भारत की कोई सरहद भी नहीं मिलती, मगर भारतीय मीडिया का हिस्टीरिया देखने के लायक था। झूठ की सारी हदें पार कर दी गई। मोदी सरकार से अपनी अफगान पॉलिसी की जो नाकामी थी वो शायद हज़म नहीं हो रही थी। भारतीय टीवी चैनल्स पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हमेशा से करते हैं। ये उनका समझिए कि ये उनका मेन एरिया है। हर एक की होती है यूनिक सेलिंग डिवाइस होती है या यूनिक सेलिंग उनकी कोई ट्रेट होती है। उनकी यूएसपी यही थी, इसी से उन्होंने अपना जो उनका मीडिया वो बड़ा हाइट क्रिएट करता है। पाकिस्तान को उन्होंने विलन मॉन्स्टर बनाया हुआ है। अब वो देखा है हमने कि काफ़ी हद तक पागलपन का शिकार हो चुके हैं। ऐसी झूठी रिपोर्ट्स नशर की जा रही हैं और वो केस स्टडी काफ़ी ये अरसे से हम कंपाइल कर रहे थे। हमने कहा आपको दिखाते हैं ताकि आप थोड़ा सा एंजॉय भी करें, क्योंकि समझ नहीं आती कि इन्हें देख कर हंसें या रोएं। भारतीय सहाफ़ियों ने सहाफ़त को झूठ का पलंदा बना दिया है। चंद रोज़ कबल एक बड़ा कारनामा वो ये हुआ कि जंगी जुनून में मुब्तला टीवी एंकर, हमारे बड़े फेवरेट हैं वो अर्नब गोस्वामी साहब, उन्होंने बड़ा कमाल किया, जिन्होंने अपने प्रोग्राम में दावा किया कि काबुल में जो सरीना होटल वाक़ है उसकी 5वीं मंजिल पर ISI का ठिकाना है। उसमें जो मज़े की बात है वो द वे ही टॉक्ड, बड़ा उन्होंने ऐसा, और हमें हमेशा जर्नलिज्म स्कूल में सिखाया गया था फिब मत किया करें। ये भी कहा जाता है कि व्हेन इन डाउट लीव आउट। अगर आपको पता भी है कि 5 फ्लोर हैं मगर कंफर्म्ड नहीं है तो चुप हो जाए, 2-3 दिन बाद भी आप शो करेंगे, अगले दिन ही कर लें, फिर आप कंफर्म करके बात करें। मगर अर्नब गोस्वामी ने तो ऐसा पूरा ड्रामा किया जैसे बॉलीवुड की मूवी का कोई सीन है। उन्होंने कहा कि ISI के एहलकारों के रूम नंबर्स तक मालूम है मुझे, ये भी पता है कि वो रात को खाने में क्या खाएंगे, उन्होंने क्या ऑर्डर किया है। ऐसे बोला कि एक सेकंड को तो मैं भी परेशान, मैंने कहा ओके ये तो बहुत ज़्यादा अपनी जो है सोर्स को रिवील करने वाले हैं शायद। मगर उसके बाद क्या हुआ, अर्नब गोस्वामी ये तक नहीं जानते थे कि काबुल होटल की 5वीं मंजिल ही नहीं है, सिर्फ 2 मंजिलें हैं। इसी प्रोग्राम में हमने देखा कि PTI के एक रहनुमा थे अब्दुल समद याकूब, वो मेरे ख्याल से उसी दिन या अगले दिन वहाँ पर गए और उन्होंने फिर इस झूठ का भांटा फोड़ा। और हुआ क्या, लेट्स वॉच दैट। मेरे सोर्सेज ने 3 बातें कही थी, ऑल ऑफ व्हिच आर राइट। माय सोर्सेज सेड दैट द पीपल इन द पंचेर वैली विल फाइट, दे आर स्टिल फाइटिंग and they are still fighting and the Taliban is still fighting them. Secondly, my sources said that the Pakistani forces will retreat, all your officers will leave, you will slowly start pulling out. That is exactly what happened. Okay, you go and check today, okay, on the 5th floor of the Serena Hotel. I'm telling you, please check 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani army officers are there? I'm giving you want to know more details? Should I tell you which room? Or is this enough? 5th floor of the Serena Hotel in Kabul, how many Pakistani officers are there? Okay. I can also maybe tell you what they ordered for dinner, so don't question my intelligence sources. We have got all our aerial surveillance on you people. Last night when I challenged your sources, and then in a counter reply you said that on the Serena 5th floor of the Serena, there is ISI guys who are staying over there on the 5th floor of the. आपने कहा था ना 5th floor का.
And then when I checked, when I get to know from my sources, Serena has only 2 floors. There is no 3rd floor, no 4th floor, no 5th floor. अब मेरी सादा सी बातों का मजाक उड़ा. Look at this. This is the level of work that you are doing. सो ये एक केस स्टडी है, ऐसा रोज होता ही तो एक्सपोज हो गया. अगर वो 5वीं मंजिल भी कह देते वो फिर भी झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई ना वहाँ पर ISI के ऑफिसर्स मौजूद, ना उनके पास कोई सोर्स मौजूद, या जो भी सोर्स था वो फिर उनको सही गलत किस्म की इंफॉर्मेशन ही दे रहा है. और इन्हीं हरकतों की वजह से सारी दुनिया में अब भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है, एक्सपोज हो गए हैं. इस हवाले से जर्मन नशरियाती इदारे DW ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है. अर्नब इस दावे की हकीकत उस वक्त सामने आई जब ट्विटर पर मोहम्मद जुबैर नामी एक भारतीय फैक्ट चेकर ने काबुल में सरीना होटल की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए बताया कि सरीना होटल की इमारत तो सिर्फ 2 मंजिल पर मुश्तमिल है. चंद रोज़ कबल जब वादी पंजशीर में तालिबान को कामयाबी हासिल हुई तो उस वक्त भी भारतीय मीडिया तमाम हदें फैलांग गया. ऐसा लग रहा था कि जंग बिल्कुल भारत के अंदर ही हो रही है. भारतीय एंकर्स उसे पाकिस्तानी फौज की कामयाबी बनाकर पेश करते रहे. हमें बड़ी मुबारकबादें दी हैं भारत ने, पता नहीं क्यों दिया, लेकिन थैंक यू फॉर दैट. वीडियो गेम की फुटेज के जंग के मनाजर बनाकर अपनी आवाम को धोखा देते रहे और एक अमरीकी तैयारी का मलबा भी पाकिस्तानी जहाज का मलबा बनाकर दिखाते रहे हैं. लेट्स वॉच दैट. और अब चलते हैं उस क्लिप की जानिब जो इंडिया के बड़े न्यूज़ इदारों जैसा कि रिपब्लिक, टाइम्स नाउ और इंडिया टुडे पर भी चलाया गया, लेकिन फिर ये पता चला कि ये तो एक वीडियो गेम का क्लिप है जिसका नाम है अर्मा 3. has also been killed by the airstrikes that और ये फ़ोटो अहमद मसूद के नाम से बने एक फ़ेक अकाउंट से शेयर की गई, जिसमें यह कहा गया कि ये एक पाकिस्तानी जहाज़ है जिसे अफ़गानिस्तान में मुज़ाहमती इत्तेहाद ने पंजशीर के इलाके में मार गिराया है. मगर ये फ़ोटो दरअसल उस जहाज़ की है जिसने अमरीकी रियासत एरिज़ोना में क्रैश लैंडिंग की थी. इस तस्दीक के बाद भी कि ये एक पुरानी फ़ोटो है, ये खबर ताहाल इंडिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले इदारों में से एक के अकाउंट पर मौजूद है. पाकिस्तान के सिलसिले में भारतीय मीडिया के पागलपन से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन अब बाज़ अफगान सहाफ़ी भी शायद भारत को रोल मॉडल बना के पीछे पीछे उनके जा रहे हैं. कम देखा करें भारतीय मीडिया, देख लें या बॉलीवुड देख लें, एक ही बात है, लेकिन क्योंकि फैंटेसी इक्वल है दोनों में. सारे नहीं, देयर सम वेरी वेरी गुड रिपोर्टर्स इन इंडिया, लेकिन वो कौन है वो भी मैं आपको एक करके दिखाऊंगी, एक वीलॉग में ज़रूर बताऊंगी. एक अफगान सहाफ़ी ने क्या किया, अब आप सब जानते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत को. उन्होंने मेरे ख्याल से 2 साल पहले किया था कि उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी के साथ उनकी यूनिफॉर्म पहनी थी और कुछ छोटे से सीक्वेंस शायद उन्होंने रिकॉर्ड किया था. आमिर लियाकत साहब ऐसे वीडियोस बनाते रहते हैं, वो एक थी. उनको कर्नल आदिल बनाकर पंजशीर में शहादत की दर्जे पर फाइज कर दिया, जबकि उस पोस्ट को सारा भारतीय मीडिया मुसलसल शेयर करता रहा. अफगान सहाफ़ी नूर कुरैशी ने इस ट्वीट में तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली आमिर लियाकत की पाकिस्तानी फ़ौजी वर्दी में एक तस्वीर शेयर की और ये लिखा कि पंजशीर में पाकिस्तानी कमांडो कर्नल आदिल लड़ते हुए मारा गया. सिर्फ भारतीय सहाफ़ी नहीं, भारत की आला फ़ौजी क़यादत भी झूठे दावों में सबको पीछे छोड़ गई है. शायद एक ट्रेंड बन गया है झूठ बोलने का. भारतीय रिटायर्ड जनरल GD बख्शी हमारे प्रोग्राम में भी आते रहे हैं. उन्होंने एक ट्वीट की और उसमें दावा किया कि पाक फ़ौज को पंजशीर में बहुत भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा. पंजशीर में तालिबान की हिमायत में लड़ते हुए दर्जनों पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुए, जबकि दीगर कई ज़ख्मी हुए. उन्होंने ट्वीट के साथ एक तस्वीर लगाई और लिखा कि पाकिस्तानी मेजर जनरल आदिल रहमानी ने रात के आखिरी पहर में मरने वाले फ़ौजी अफसरान की तदफीन का इंतज़ाम किया. उन्हें कल पेशावर में सुपुर्द खाक किया गया. ISPR इन जानी नुकसानात को छुपाने की कोशिश कर रहा है. इस कदर मिस इन्फॉर्मेशन, उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया और वो उनकी इज़्ज़त की जानी चाहिए. ये पाक फ़ौज की तरफ से नाइंसाफ़ी है. जनरल बख्शी ने दरअसल 2017 में रिटायर्ड होने वाले पाकिस्तानी फिल्म यलगार की सेट से एक तस्वीर शेयर की. अब उसमें तमाम एक्टर्स हैं, जिसमें अदाकार शान, आप सब उनको जानते हैं, फिर उमैर जसवाल फ़ौजी अफसरान के किरदार अदा किए थे, उनकी फ़ोटो लगा के अब आप ये झूठ बोले चले जा रहे हैं. इस पर जनरल बख्शी का एक बार फिर दुनिया में मजाक उड़ाया गया. पाकिस्तान से नफ़रत तो है भारतीय मीडिया को, मगर सहाफ़ती इक़्तिदार तो आपकी अपनी वैल्यूज़ दिखाते हैं. नफ़रत कीजिए मगर वैल्यूज़ को तो फॉलो कीजिए. मसलन हमें भी कोई मोहब्बत नहीं थी जब आपका फ़ौजी इधर आ गया था,
مگر ہم نے ویلیوز کو فالو کیا, اس کو بچایا لوگوں سے, اس کا خیال رکھا, چائے پلوائی, واپس بھیج دیا. سو ویلیوز آپ کریں نفرت مگر ویلیوز کے ساتھ. ان کو سدھارنے کا ابھی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی امکان نہیں ہے, بلکہ مجھے تو ڈکلائن کی طرف ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. صرف ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھارتی قیادت اور میڈیا کے حال پر رحم فرمائے, اور شاید کسی وقت وہ سن لیں کہ 2 sides of the story are important. Until my next video, take care of yourself.